हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमके वारज़ोनी। आज हम डिस्कस करेंगे कि सोशल मीडिया पर आने वाली पाकिस्तानी लड़कियां जिनका गैरत के नाम पर कत्ल हुआ, उनके अपनों ने उन्हें मौत के घाट उतारा। क्योंकि हमारे माशरे में ड्रामास, मूवीज़ और सोशल मीडिया पर नाच गाने वाली लड़कियों को अच्छा नहीं समझा जाता, इसलिए उनके घर वाले उन्हें घर कैद करके रखते हैं या फिर उनके अपने ही उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। क्योंकि माशरे की तनकीद और तानों को बर्दाश्त करने और अपनी बेटी अनकंट्रोल होने की वजह से वो उसको मौत के घाट उतारना ही अपने लिए भलाई समझते हैं। हमारे माशरे और हमारे शोबस में आने वाली कई अदाकारें इसका विक्टिम हो चुकी हैं। इन कातलों में सबसे पहला नाम सना यूसुफ का आता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और मासूम बच्ची थी। ये बेसिकली चित्राल से बिलोंग करती थी, लेकिन मुकीम इस्लामाबाद में थी। इसकी कोई भी इंटरनेट पे कोई स्कैंडल नहीं था, कोई नाजेबा वीडियो नहीं थी, बल्कि अपनी खूबसूरती और मासूमियत की वजह से जानी पहचानी जाती थी। सोशल मीडिया पर आने की वजह से इस बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। सना यूसुफ के साथ उमर हयात नाम का एक लड़का दोस्ती करना चाहता था, जिस पे उसने इनकार कर दिया और इसी वजह से उसने उसके घर के बाहर 8-10 चक्कर लगाए और फिर उसके घर में घुसकर उसको कत्ल कर दिया। उसके सीने पर फायरिंग की कई गोलियां मारी, जिसकी वजह से वो बच्ची अल्लाह को प्यारी हो गई। 29 मई को उसकी बर्थडे थी, जिस पे वो कॉल पे बार बार उसके साथ कांटेक्ट कर रहा था, लेकिन उससे मिलने से इनकार कर दिया सना यूसुफ ने। और फिर 2 जून को इसने रात को उसके घर में घुसकर उसको गोलियां मारी और साथ अब उसका मोबाइल और गन भी साथ लेकर भाग गया। दूसरा नाम आता है नायाब नहीद का, जो कि एक बहुत ही फेमस ड्रामा गड्डी तू चला तेल मैं पवांदियाँ के सॉन्ग में इस मॉडल ने जो एक्टिंग की है। ये अदाकारा का नाम नायाब नहीद है, जो कि अपनी बोल्ड एक्टिंग की वजह से बहुत अपने करियर में कामयाब तरीन होती गई और ड्रामास में ये काम करती थी। इनकी एक्टिंग बोल्ड होती थी, पर इसके घर वालों ने इसको मना किया कि ये एक्टिंग ना करे, लेकिन इसने अपनी एक्टिंग नहीं छोड़ी और मज़ीद से मज़ीद बोल्ड होती गई ये लड़की। और फिर इसके सतीले भाई ने इसको कत्ल कर दिया और इसकी सुबह इसकी लाश बरहना मिली और खून में लथपथ। तो ये लगा कि ये रेप केस है, लेकिन ये एक नाकाम कोशिश थी, इनका कत्ल किया गया। अगला नाम आता है कंदील बलोच का, जो कि एक पसमानदा इलाके में इनका जन्म हुआ और इन्होंने शुरुआती ज़िंदगी के दिन बहुत ही मुखलसी में गुजारे। लेकिन जैसे ये इंटरनेट और सोशल मीडियाज़ पर आई तो इनके वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता ये बोल्ड होती गई और बेहद ही लचस किस्म की वीडियोस ये अब सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगी। और ये लोगों ने इसे तनकीद का भी निशाना बनाया, लेकिन ये पाकिस्तान की सबसे पहली अदाकारा जिसे बहुत ज़्यादा सर्च किया जाने लगा, ये वो अदाकारा बन गई। एक बार ईद उल फितर की छुट्टियों पर यह नवाही इलाके में अपने ख़ानदान को मिलने गई, तो वहाँ पर गैरत के नाम पर इसके छोटे भाई, जिसको इसने माँ बनकर पाला था, उसी ने इनको कत्ल कर दिया। और ये कहानी कंदील बलोच की यहाँ पर इख्तिताम को पाई। अगला नाम आता है फ़हीम चौधरी का। ये पूरी दुनिया की एक बहुत ही अट्रैक्टिव पाकिस्तानी शोबस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली अदाकारा थी, जिनको अगवा किया गया पैसा हासिल करने के लिए। लेकिन जब पैसा नहीं मिला तो इन्हें मौत की घाट उतार दिया गया, लेकिन 3 साल बाद इनके मुजरिम को भी फांसी पर लटका दिया गया। अगला नाम आता है संगम राणा का, जिसकी 7 दिसंबर 2015 की रात आखिरी रात थी और ये बहुत बोल्ड अदाकारा थी, जिसको इनके भाई और बहन ने मिलकर कत्ल किया था गैरत के नाम पर। और इस बात को उसकी मां ने तस्लीम भी किया और FRI भी कटवाई, लेकिन इसको इंसाफ आज तक ना मिला। अगला नाम आता है पाकिस्तान की बोल्ड अदाकारा सिद्रा, जो कि एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखती थी और मुखलसी का इन्होंने इब्तदाई दौर गुजारा। लेकिन इनके ख्वाब ऊंचे होने की वजह से इन्होंने घर छोड़कर शोबस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और पार्टीज़ और बोल्ड अदाकारी की, जिसकी वजह से इनकी फैमिली इनसे मुनक़ता हो गई। लेकिन एक बार ये अपनी फैमिली से मिलने गई तो इसकी फैमिली में इसके भाई ने अपनी फैमिली के सामने इसको मार डाला।